दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ। दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोले देवाधिदेव 1000 राशि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की जय। साधर्मी मुनि श्री अतुल सागर जी, निस्सीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव मुनि श्री निसंग सागर जी महाराज की परम पूजनीय सोम सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की। ज्ञान की तलाश में अज्ञानता से त्रस्त ये संसारी प्राणी अपने अज्ञान को उस तरह से खत्म करने का प्रयास करता है जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में अंधेरे को उलीचने का प्रयास करे। क्या आज तक अंधेरे को उलीचने से अंधेरा खत्म हुआ? तो जब अंधेरे को उलीचने से अंधेरा खत्म नहीं हो सकता तो अज्ञान को भगाने से भी अज्ञान खत्म नहीं हो सकता। कितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना हो, इस पूरे पांडाल में भी बिल्कुल अंधेरा गुप्त हो गया हो, अमावस की रात हो, एक छोटा सा चिराग पूरे अंधेरे को बाहर फेंकने के लिए पर्याप्त हो जाता है। ऐसी उस अज्ञान का अंधेरा हमारे जीवन में जो पसरा हुआ है, और पसरा क्या है, हमने पसार के रखा है। उस अंधेरे को यदि हम दूर करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक वो ज्ञान का दिया जलाना है। और ज्ञान का दिया जलाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। जिनके दीपक जल चुके हैं उस दीपक से अपने बुझे हुए दीपक को संपर्क कराना है। आपका भी ज्ञान का दिया वैसा ही जगमगाने लग जाएगा जैसा कि इन वितरागी संतों का जगमाता है। ऐसे प्रयास वाकई में उस दिशा में हमारे लिए मील के पत्थर साबित होते हैं जिस दिशा में चलते वक्त हम ज्ञान की तलाश कर रहे थे। यूँ तो देखा जाए हर व्यक्ति के पास वो सामर्थ्य है जो कैवल्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है। हर व्यक्ति उस चीज़ को भी प्राप्त कर सकता है जिस चीज़ को अनंत बार हम ठुकरा के आए हैं। अब इन दोनों की मुठभेड़ में कब हम किस चीज़ को हाथ ले लेते हैं और किस चीज़ को हाथ से छोड़ देते हैं, यही मात बुद्धि का प्राप्त करना ज्ञान की दिशा में जला हुआ दीपक माना जाता है। दुनिया में ज्ञान बहुत है, लेकिन उस ज्ञान को प्रज्ञा का रूप देना जिस व्यक्तित्व के खाते में आता है उसी को बोलते हैं गुरु। और गुरु की जब तलाश हो जाती है तो तलाश करने के बाद खुद को तराशना एकमात्र लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि बिना संघर्ष के तो हीरा भी चमक नहीं पाता। और फिर हम जैसे अनगढ़ जो अनंत काल से संसार में पड़े हुए हैं, संघर्ष करे बगैर अपनी चमक को कैसे बिखेर सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो उसके लिए आवश्यकता होती है संगति की। वैसे देखा जाए तो गुरु किसी को भी ज्ञानी नहीं बना सकते। गुरु तो क्या, केवल ज्ञानी भी किसी व्यक्ति को ज्ञानी नहीं बना सकते। तो फिर गुरु कैसे बना सकते हैं? गुरु मात्र उस व्यक्ति को जिसको ज्ञान की पिपासा है उसके अंदर ज्ञान का एहसास करा सकते हैं कि तुम्हारे अंदर भी वो सामर्थ्य है कि तुम भी उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो।
और जैसे ही उस गुरु के माध्यम से उस शिष्य के अंदर उस ज्ञान का एहसास होने लग जाता है, वो ज्ञानी तो स्वयं बनने लग जाता है, पुरुषार्थ स्वयं प्रारंभ कर लेता है। आवश्यकता होती है सत्संगति की। सत्संगति जब हमारे जीवन में आ जाती है तो फिर उस सत्संगति के दौरान हमारी प्रगति, हमारी नियति, हमारी उन्नति, इन सबको वो रीति मिल जाती है जो आज तक नीति के अभाव में भटक रही थी। और जब प्रगति प्रारंभ हो चुकी होती है तो फिर गति धीमी भी क्यों ना हो, दिशा जब सही पकड़ ली जाती है तो हर दिशा में चलता हुआ वो कदम, हर उस अच्छी दिशा में बढ़ता हुआ वो कदम हमारे लिए मंजिल के निकट ले जाने के लिए कारण बनता है। जहाँ तक बात संगति की है, संगति बहुत बड़ा काम करती है। संगति अच्छी हो तो भी काम करती है, और संगति यदि गलत हो जाए तो काम करती ही है। कैसे करती है? एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। एक हंस ने एक कौवे की संगति कर ली। हंस तो आप समझते हैं, जिसको नीर और क्षीर विवेक होता है। सही क्या है वो भी जानता है, गलत क्या है वो भी जानता है, और सही और गलत का ज्ञान तो हो सकता है उस कौवे जैसी बुद्धि वालों को भी होता हो, लेकिन सही को ग्रहण करना और गलत को छोड़ देना ये मात्र हंस के पाले में होता है। तो उस हंस ने कौवे की संगति कर ली। अब क्या हुआ? संगति कर ली, दोनों मित्र बन गए, दोनों एक साथ उड़ते, दोनों एक साथ अटखेलियाँ करते, दोनों एक साथ विश्राम करते। तो एक बार की बात कि वो दोनों हंस और कौवा एक पेड़ पे जाकर के थोड़ा सा सुस्ता रहे थे। गर्मी का वक्त था, और गर्मी की वक्त में पेड़ की जो छाँव है वो उनके लिए भी शीतलता प्रदान कर रही थी। तो उस घने पेड़ की छाँव किसी राहगीर को लिए भी वहाँ पर रुकने के लिए प्रेरित कर रही थी। और इतने में क्या होता है कि एक थका हुआ राहगीर आया। उस राहगीर को उस पेड़ की छाँव ने आकर्षित किया और वहाँ पर कुछ सुस्ता लिया जाए ऐसा मानस बना दिया, और वहीं पर जाकर के थक करके वो लेट जाता है। इतने में क्या देखता है वो हंस कि वो पेड़ जो है घना तो है, लेकिन फिर भी बीच में से कुछ न कुछ धूप की जो किरणें हैं फूट जाती हैं, जो उस सोए हुए राहगीर के चेहरे पे पड़ रही है। अब हंस तो दयालु है, हंस अपनी प्रवृत्ति को कैसे छोड़ दे? उसने हमेशा परोपकार किया है, दूसरों का भला सोचा है, दूसरों का हित सोचा है, और दूसरों का हित सोचने की बात जब अपने अंदर आ जाती है तो सामने वाले को प्रभावित करना कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती है। लेकिन जब अपने हित की बात आती है कि मेरा हित हो जाए, तो सामने वालों कितनी भी बड़ी बात बताओ उसको समझ नहीं आती है। एक बार सामने वाले की हित की बात उससे कह दो, कोई बड़ी बात बड़े शब्दों में नहीं कहनी पड़ेगी, छोटे से शब्दों में एक छोटी सी बात भी उसके हित की हो तो उसको समझ में अवश्य आ जाएगी। लेकिन इस संसारी प्राणी को दूसरे के हित की बात करनी आती कहाँ है? वो कहता है शब्दों को ऐसे जैसे उसकी हित की बात कही जा रही हो, लेकिन उसमें छुपा होता है खुद का हित जो सामने वाले को पहले पकड़ में आ जाता है और आपकी बात को सिरे से खारिज करने के लिए कारण बन जाता है। तो उस हंस के लिए, वो तो हंस प्रवृत्ति वाला था, उसको तो नीर विवेक था, उसको तो सही क्या है वो प्राप्त करना भी आता है और गलत क्या उसको छोड़ना भी आता है। दूध को पीते वक्त भी दूध का मात्र वो दूध पान कर लेता है, उसमें से भी पानी को छोड़ देता है। तो फिर उसकी प्रवृत्ति में जो उस राहगीर के चेहरे पे पड़ती हुई जो धूप थी सहन नहीं हो रही है, क्योंकि पर दुख कातर, जो दूसरों के दुख पर कातर हो जाए, जो दूसरों के दुख में अपने दुख जैसी पीड़ा होने लग जाए, इसी का नाम तो अनुकंपा होती है। जो दूसरों के दुख को देख करके अपने दुख के समान कांपने लग जाए, इसी का नाम अनुकंपा है। बाकी दया दिखाना तो हर व्यक्ति को आता है, इसमें क्या होता है? ऐसी दया तो तुम क्या दिखाओगे? वो जो पक्षी होते ना दिन रात ऐसे करते रहते हैं, क्या होता है? दयावान है? अरे दयावान नहीं तो ऐसा करते करते वो तो किसी के अंदर क्रूरता भी अपने अंदर ला करके उसको अपने अंदर कर लेते हैं। ये क्रूरता की होती है, लेकिन ये चिक 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 जब हमारे अंदर आती है, दया के साथ नहीं आ पाई तो अनुकंपा भी वहाँ मर जाती है। तो अनुकंपा थी उसके अंदर, उसने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ, बेचारा थका हुआ राहगीर है, उसके चेहरे पर धूप पड़ रही है, पूरा शरीर तो छाँव में है लेकिन चेहरे पर धूप पड़ेगी तो नींद खुल जाएगी। भला व्यक्ति हूँ मैं,
क्या करूं, दिमाग चल गया। हंस था, उसने अपने पंख थोड़े से उठा लिए ताकि, और ऐसा एंगल बनाया कि उसके चेहरे पर धूप ना पड़े, छांव आ जाए। अब हंस की वृत्ति वाले तो ऐसे ही हुआ करते हैं बंधुओं, उनको दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, और जो कौवे की वृत्ति वाले होते हैं उनको दूसरों का सुख नहीं देखा जाता। इतने से तो अंतर है, दोनों पक्षी हैं, दोनों के रंग के कारण नहीं, उनके अंदर जो भाव है उसके कारण हंस को शुभ माना जाता है और कौवे को अशुभ माना जाता है। बस उसने पंख उठा दिया। अब दिक्कत कौवे को ये नहीं हो रही है कि उसको मेहनत करनी पड़ रही है, दिक्कत कौवे को ये हो रही है कि हंस ये भले का काम क्यों कर रहा है, ये हंस परोपकार का काम क्यों कर रहा है, उससे सहा नहीं जा रहा। अब कैसे किया जाए, बेचारा वो राहगीर सोया हुआ है, धूप पड़ती उठ जाता, इसके पहले ही इसने छांव कर दी। और उस कौवे से तो न राहगीर के सुख देखा जा रहा है और ना इसका परोपकार देखा जा रहा है। तो क्या करता है, उसने भी तरकीब लगाई, क्योंकि बुद्धि हर व्यक्ति के पास है, बस दिशा जिसके पास अच्छी है उसी को विवेकी बोलते हैं, और जो दिशा भूल जाता है उसको अज्ञानी बोलते हैं। अज्ञानी के पास भी ज्ञान खत्म नहीं होता, बल्कि ज्ञान गलत दिशा पकड़ लेता है। यूँ तो लादेन के पास भी बहुत ज्ञान था, जो दुनिया नहीं सोच पाई वो उसने कर डाला। लेकिन क्या कर डाला, खुद का अहित किया और दूसरों का विनाश किया। ऐसे ज्ञान से कौन का भला होने वाला है बंधु। तो बस उस हंस ने जैसे ही पंख ऐसे किया, उसकी धूप अलग कर दी, बेचारा और तसल्ली सो रहा था, कौवे को सहन नहीं हुआ। वो उठा, थोड़ा सा अपना मानस दूषित किया, उस जो राहगीर था, और राहगीर और कोई नहीं था, बहेरिया था। बहेरिया मतलब शिकारी समझ तो, शिकारी के ऊपर भी किसी प्रकार से आंच ना आ जाए, इसके लिए हंस हमेशा अपनी दयालुता दिखाता है, और किसी अच्छे के परोपकार को देख करके भी उसका परोपकार सफल ना हो जाए, कौवा अपना मंसूबा दिखाता है और बस जाता है, थोड़ा सा उड़ा और उस राहगीर के चेहरे पर बीट कर दी। क्या कर दी, बीट कर दी, और बस अपनी जगह जाके बैठ गया। जैसे ही उस सोए हुए व्यक्ति को उस चेहरे पे पड़ी हुई बीट का एहसास हुआ, तिलमिला के उठा। पहले तो हाथ से देखा, अरे ऊपर देखा कौन बैठा है, ऊपर तो पंख फैलाए हुए हंस बैठा था। अच्छा, इतना थक कर के आया हुआ हूँ और इसको ये सहन भी नहीं हो रहा, और मेरे ऊपर पंख फैला के इसने बीट कर दी। शिकारी तो था ही, धनुष बाण उसके हाथ में थे, आओ देखा ना ताओ, और तीर चला दिया उस हंस के ऊपर। बेचारा पंख तो फैलाए हुआ था, पंख फैला करके पक्षी उड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर गलत संगति में पड़ करके हंस ने अपने प्राण पखेरु उड़ा दिए और मर गया। गलत संगति का हस्र ऐसा होता है, अंत में वो संदेश दे के चला गया। लेकिन गलत संगति का हस्र क्या होता है, इन मनुष्यों को कब समझ में आएगा। हमारी गलत संगति किसी व्यक्ति की नहीं होती, उसके व्यक्तित्व की होती है। व्यक्ति तो यदि अपना व्यक्तित्व बदल दे तो वही अच्छा बन जाता है, लेकिन व्यक्तित्व यदि वही बना रहे तो व्यक्ति कितना भी साफ सुथरा बाहर से दिखे, कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी बुद्धिमान हो जाए, उसकी संगति हमेशा दूषित करने वाली होती है और दुर्जन की संगति मानी जाती है। ऐसे में हम अपने आप को यदि उस व्यक्ति के अंदर होने वाले व्यक्तित्व को सुधार नहीं पा रहे हैं, तो अच्छा और भले और बुद्धिमानी ये होती है कि उसकी संगति को थोड़ा सा छोड़ दें। और जब संगति को छोड़ देते हैं तो हो सकता है हमारी संगति को, उसकी संगति के छोड़ने से हमारा भला तो हो ही गया है, और उसको जो अभी तक हमारा समर्थन मिलता था, उस समर्थन से जब अपने आप को दूर पाएगा तो उसको भी सत्संगति में लौटने का विचार आ जाए। ये भी एक तरीका माना जाता है, और इस तरीके से यदि आप चलते हैं तो हो सकता है समाज सुधार भी किया जा सकता है। तो गुरु किसी के अंदर ज्ञान नहीं भरते बंधु, गुरु किसी को ज्ञानी नहीं बना सकते, वो तो सिर्फ उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, उस क्षमता का एहसास करा सकते हैं। और जब उसको क्षमता का एहसास हो जाता है, आप लोगों को अपनी उस क्षमता का एहसास नहीं होने के कारण ही तो आज तक जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो हर व्यक्ति को अपने भले की चिंता है,
हर व्यक्ति को मोक्ष जाने की अभिलाषा है, लेकिन मोक्ष जाने की अभिलाषा होते हुए भी मोक्ष जाने की अथवा मोक्ष मार्ग पर चलने की मेरी क्षमता है, इसका एहसास नहीं होने से ही हम संसार में बैठे हुए हैं। और संसार में बैठे तो फिर भी ठीक है, क्योंकि संसार में तो मोक्ष मार्ग भी है। मोक्ष मार्ग में बैठी होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तो सभा में बैठे हैं जहाँ पर सभा में मोक्ष मार्गियों की बात सुनना पड़ रही है। मोक्ष मार्गियों की बात सुनना फिर भी ठीक है, लेकिन मोक्ष मार्गियों की बात सुनते हुए भी यदि अपनी क्षमता का एहसास नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अज्ञान का अंधेरा अभी दूर नहीं हुआ है। और अज्ञान के अंधेरे को दूर करने के लिए अंधेरे को उलझना नहीं पड़ता बंधुओं, एक ज्ञान का दीपक जलाना पड़ता है। उस ज्ञान के दीपक के जलते ही, और दीपक को बहुत बड़ा प्रकाश और बहुत बड़ा तेल और बाती लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। टिमटिमाता हुआ वो दीपक भी पसरे हुए अंधकार को बाहर फेंकने के लिए पर्याप्त हो जाया करता है। और हमें लगता है कि पिछले 40 दिनों में इस नागपुर समाज ने, भले ही ये टिमटिमाते हुए दीपक थे, बड़े महाराज तो बिल्कुल कहना चाहिए ऐसे ही वो ज्ञान की मशाल लिए हुए बैठे हैं कि हम सब के लिए ज्ञान की दिशा में ऐसा प्रकाश प्रदान कर रहे हैं कि आज तक की हमारी भूलों को हमें एहसास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। लेकिन इन टिमटिमाते हुए दीपक को देख करके भी आप लोगों के जीवन में थोड़ा थोड़ा प्रकाश आने लग गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस युग के तीर्थंकर समान व्यक्तित्व आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद का ही फल है, जो आज हमारे लिए इस घनघोर अंधकार में भी प्रकाश देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे हमारी यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रही है, और यही यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ पर अनंत काल के लिए प्रकाश हमारी प्रतीक्षा में विद्यमान है, जिसको शिव का प्रकाश बोलते हैं, जिसको शुद्ध का प्रकाश बोलते हैं, जिसको सिद्ध का प्रकाश बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, अपनी प्रसिद्धि के लिए अपनी विशुद्धि को मत खोना। फिर से कहें, अपनी प्रसिद्धि के लिए अपनी विशुद्धि को मत खोना। और हर व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रसिद्ध बनाने की दृष्टि से अपने अंदर की विशुद्धि को जो खोखला करता जा रहा है, इसी कारण से अपने संसार को बढ़ाता जा रहा है। मेरा देखा क्या आइडिया है, सामने वाले को ऐसा मजा चखा दिया। ये क्या है, वो अपने उस टैलेंट को प्रसिद्ध किस दिशा में करना चाह रहा है, सामने वाले को मजा चखाने की दिशा में। खुद को मजा आ जाए, खुद को मजा स्थायी रूप में आ जाए, वो तभी आ सकता है जब तुम देने का सुख जानोगे। खुशी देने का सुख, आनंद देने का सुख, प्रसन्नता देने का सुख, दान देने का सुख, तुम देने का सुख एक बार लेके देख तो जाओ, कभी जीवन में तुम्हारे देने का सुख कमजोर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अभी तक तो तुम लूटने का सुख पाना चाह रहे हो, किसी दूसरे से छीनने का सुख पाना चाह रहे हो, जो बहुत स्थायी तो है ही नहीं है, लेकिन कष्टदायी बहुत है। उस कष्टदायी सुख को पा करके और दूसरों को कष्ट में ला करके किसका भला करना चाह रहे हो? एक बार देने का सुख, जाओ तुम्हारे लिए अभय दान दे दिया, जाओ तुम्हारी सारे दोषों को मुक्त कर दिया, जाओ तुम्हारे लिए हर चीज से बरी कर दिया, ऐसा देने का सुख देख तो सही। सामने वाला आपके चरणों में हमेशा के लिए गिरने के लिए मजबूर हो जाएगा। अरे एहसान से पानी करना सीखो। तुमने वकीलों से पानी करना सीखा है, तुमने अदालतों से पानी करना सीखा है, क्या मिल जाएगा तुम्हारे लिए? और यदि वकीलों की और अदालत की बात मानी जाती है तो फिर एक अर्घ लेकर के सुबह सुबह जाना, उदक चंदन तंदुल करके और उनके चरणों में पहले चढ़ा के आना जिनकी बात तुम मानते हो। क्योंकि गुरुओं की बात यदि माननी तुम्हारे जीवन में शुरू हो चुकी होती, तब जाकर के उनके चरणों में चढ़ाया हुआ अर्घ और ये पूजा सार्थक होती। लेकिन अभी तो अर्घ भी वहीं चढ़ाना चाहते हो और पैसा भी वहीं चढ़ाना चाहते हो। भले ही फिर यहाँ पर जनालय में जाकर के आपको कुछ दान करने की बात आए तो बात जल्दी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जनालय में दान की बात उसी को समझ में आती है जो जनालय में अपने धर्म ध्यान करने में संलग्न ऐसे गुरु होते हैं, उनकी बात जो सीख जाता है और समझ जाता है। तब तो जो छोटी सी बात सुन करके और साधु की बात सुन के, महाराज जो आप कह दो वो हम कर देंगे, महाराज आप कह दो प्रतिमा तो प्रतिमा कर देंगे, महाराज आप वेदी कह दो तो वेदी कर देंगे, आप बोलो कि खड़गासन तो खड़गासन कर देंगे, आप बोलो पद्मासन तो पद्मासन कर देंगे, आप बोलो शिखर तो शिखर कर देंगे, बस आप बोल तो दो, क्योंकि आपका बोलना हमारे हित के लिए होता है, ये हमने मान लिया है। क्यों साधु की बात आपके लिए मान्य हो जाती है? क्योंकि आपको विश्वास है साधु आपके हित की ही बात करेगा। और क्यों आपको आपस की बात अच्छी नहीं लगती? क्योंकि आपको अभी विश्वास ही नहीं है कि सामने वाला हमारे हित की बात कर भी सकता है और सोच भी सकता है।
एक बार मात्र उसके हित की बात, शब्द कैसे भी हों, टूटे फूटे भी भले ही सही हों, उसके हित की बात उसके सामने करके देखना। अभी तक जो आपने अपने हित की बात करके उसको प्रभावित करना चाहा था, यदि उसके हित की बात टूटी फूटी भी क्यों ना हो, प्रभावकारी हो जाए, तो अभी तक की अपनी धारणा जो बना के चले हो उसको बदलने के लिए अपने आप को पर्याप्त बना लेना। यही मात्र गुरुओं के आशीर्वाद में निहित है, यही मात्र उन गुरुओं के अनुकंपा में निहित है, जो बार बार आपको दूसरों के अहित को देख करके, जिससे तुम्हारा अहित हो रहा है, देख करके उनके अंदर पीड़ा होती है कि इसका अहित अब तो रुक जाए, इसका बैर अब तो थम जाए, इसके अंदर कष्टों की जो परंपरा बन पड़ी है आज तो रुक जाए। तब तो बार बार उस बात को कहना पड़ रहा है। बच्चा बार बार मचल जाता है तो भी माँ के अंदर करुणा और ममता ऐसी होती है कि उसके मचलने को उसके हित में तब्दील करके उसको शांत करने के लिए कारण बन जाती है। ऐसी गुरुओं की वो करुणा है, ऐसी गुरुओं की वो अनुकंपा है जो बार बार आपके हित के लिए उनके अंदर उमड़ती रहती है, तो शब्दों के रूप में कुछ अमृत के रूप में सामने आ जाया करती है। और कुछ नहीं है, क्या दोगे तुम? अरे जो सब छोड़ करके आ गए उनके चरणों में तुम क्या दे सकते हो? अरे जो जीवन में जो कुछ भी इच्छाएं थी उन सबको मार के आ गए, तुम उनके लिए क्या इच्छित दे सकते हो? तमन्ना जब तलक दिल में तभी तक है परेशानी, वैसे जो खाक कर देता है जहां कदमों में पड़ता है। इनके कदमों में हम क्यों पड़ते हैं? क्योंकि इनने तमन्नाओं को शांत कर दिया है, इनने इच्छाओं को समाप्त कर दिया है। और फिर इच्छाओं को समाप्त करने के बाद भी तुम जिस इच्छा से चल रहे हो उस इच्छा को तुम सही कर लो। भले तुम इच्छाओं को छोड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन इच्छाओं को सही दिशा दे दो। ऐसे भाव जब उनके अंदर आते हैं तब जाकर के आपके लिए हित का उपदेश देने की भाव उनके अंदर उत्पन्न हो पाते हैं। तो बस आयु कर्म की बात कल अपन कर रहे थे, तो उसका आयु कर्म 4 प्रकार की आयु हुआ करती हैं। इसमें से मनुष्य आयु, त्रेंत आयु की बात तो अपन बाद में कर लेंगे, कहीं समय मिलेगा तो। अभी तो समय हो चुका है स्वर्ग और नरक आयु की बात। बहुत सारे उसको बांधने के सूत्र तत्वा सूत्र में दिए हैं। सराग, संयम, संयमा, संयमा, काम, निद्रा, बाल, तपांसी, दैवस्य, ये देवायु के बंध के लिए कारण है। और बहुवारम परे घरत्वम नारकस्य आयुषा, ये नरकायु के बंध के लिए कारण है। अब ये सूत्र तो हो गए सैद्धांतिक सूत्र, और इनके कई बार आपने अर्थ पढ़े होंगे और उस अर्थों के हिसाब से अपने जीवन को जीने का प्रयास भी किया होगा। लेकिन बहुत सामान्य अर्थ में बताना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर किसी के हित की बात आने लग गई है, अपने हित की बात छोड़ो, किसी के हित की बात आने लग गई है, तब तो समझना कि तुम्हारे अंदर अभी देवायु के बंध का उपाय बचा हुआ है, अथवा आपने देवायु का बंध कर लिया है। उपाय बचा हुआ है मतलब अभी आपने कोई भी आयु का बंध नहीं किया है, वो बंद कर लिया है, तभी जाके आपके अंदर किसी के हित की बात पैदा होगी। और यदि आपके अंदर सामने वाले को नीचा दिखाने की बात पैदा हो रही है, उसको कटघरे में खड़ा करने की बात पैदा हो रही है, उसको दोषी साबित करने की बात पैदा हो रही है, या तो नरकायु का बंद कर लिया है, अथवा आपके भाव पूरा नरकायु को बंद करने के लिए कारण बन रहे हैं। और जब गुरुदेव के न्यायालय में किसी को न्याय मिल जाए, उसके बावजूद भी तुम उसको दोषी सिद्ध करने में आज तक लगे हुए हो, तो अपने आप को बचा लेना कि मेरे अंदर अब नरकायु का बंध यदि अभी तक नहीं हुआ है तो आगे भी ना हो, आगे भी ना हो। मैं क्यों कहूँ कि तुम्हारा हो जाए, मैं तो सबको क्या सारे के सारे नरकायु से बच जाएं, सारे के सारे त्रेंतायु से बच जाएं, ऐसे भाव में पाना चाहता हूँ। आपके प्रति मेरी बहुत आत्मीयता है, तब तो बार बार कल भी वही वाली बात मैंने कही थी और आज फिर मैं कह रहा हूँ, ये आत्मीयता है। पता नहीं आत्मीयता इसलिए नहीं कि आपसे मुझे कुछ मिल जाएगा, बल्कि आपका जो मिलने वाला है वो आपसे बच जाएगा। क्योंकि अभी तक तो मिलने वाला भाव सिर्फ नीचे की ओर इशारा कर रहा है, वो नीचे का भाव आपका बच जाए, आप बच जाओ, इसलिए मेरा भाव हो रहा है। और चाहो तो इस भाव को आज ही आप सार्थक कर सकते हो, आज ही इसको सफल बना सकते हो। अरे तुमने दूसरों को खुश करने के लिए बहुत कुछ बुके और गुलदस्ते बांधे होंगे, बांटे होंगे, कितना खुश कर पाए हमें नहीं मालूम। अरे गुरुओं के पास तो तुम गुलदस्ते लेकर भी नहीं आ सकते, गुरुओं के पास तो तुम फूल लेके भी नहीं आ सकते। गुरुओं के पास मात्र अपनी भूल लेकर के आ जाना, वो हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाएंगे। एक बार तो अपनी भूल को पहचान लो तुम, एक बार तो अपने आप के चेहरे को उस गुलदस्ते जैसा खिला हुआ बना लो तुम,
इतना तुम कर पाए तब समझना कि तुमने एक साधु को खुश कर दिया, तुमने एक गुरु को खुश कर दिया, तुमने 5-5 महाराजों को खुश कर दिया। ये करना यदि आपके जीवन में आ गया, बहुत बड़ी निधि आपने पाली। और अपने को खुश करके और अपने आसपास वालों को खुश करके और दूसरों को कष्ट में डालने का प्रयास कर लिया। कौन सी बहादुरी कर दी तुमने, कौन सी वीरता दिखा दी। हो तो तुम वीर प्रभु की संतान, हो तो तुम वीर प्रभु की संतान बंधु, लेकिन वीरता तुम किस में दिखा रहे हो। अरे वीरता सामने वाले को, कल ही कहा था कि क्षमा मांगने के लिए तो इंसान बनना पड़ता है, लेकिन क्षमा देने के लिए भगवान बनना पड़ता है। आपके अंदर भगवत सत्ता आपका इंतजार कर रही है। एक बार तो तुम भगवत सत्ता का उपयोग करने लग जाओ और उसको बोल दो, जाओ तुम्हारे सारे दोषों को मैंने माफ किया। ये सारे लोग तुम्हारे लिए भगवान मानने लग जाएंगे। ये सारे लिए आपके अपने पलक पावड़े बिछा के आपको ऊंचा उठाने के लिए तैयार खड़े हो जाएंगे। आपके अंदर वो भगवत सत्ता प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं से मेरी आत्मीयता आपके प्रति और बढ़ती चली जाए, क्योंकि आपके प्रति आत्मीयता बढ़ने से मेरे अंदर उस आत्म भाव का प्राप्त होना और प्रकट होना होता है। इसलिए मैं आत्मीयता को बढ़ाना चाहता हूँ। बड़े इन्हीं भावनाओं से अहिंसा परमो धर्म की। अब मैं परम दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभतम गुरु चरण में है समाधि धारण।